के बारे में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा, पहला लिखा हुआ प्रश्न है, अंत्योदय संबल पखवाड़ा राजस्थान में कब आयोजित किया गया? तो पखवाड़े की हम बात करें तो आपका 24 जून से 9 जुलाई, 24 जून से 9 जुलाई, 24 जून से 9 जुलाई 2025। अब ये पंडित दीनदयाल अंत्योदय संबल पखवाड़ा गांव, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन के लिए, है ना, गरीबी उन्मूलन के लिए आपका ये चलाया गया था। अब पखवाड़े की डेट आपसे जरूर पूछेंगे, याद कर लेना, फिर मुझे मत कहना सर बताइए कौन थे। अब ये एक लेख दिया गया था सुजस के अंदर, भाई बहुत मेहनत लगी है ना, आज शिक्षक दिवस था इसलिए इसको यादगार बनाना था, बड़ी क्लास लेने की मुझे सुबह से लगे हुए थे। मेरी तरफ से 99.99% की एक्यूरेसी है। पीडीएफ को मैं वापस और अच्छे से करके डाल दूंगा, कुछ और फैक्ट ऐड करके, तुम लोगों के लिए बढ़िया कंटेंट हो जाएगा, ठीक है। हमेशा कभी भूल चूक में बाई चांस 1000 बात में से एक आध बात इधर बोलने में कुछ हो जाए तो तुम लोग थोड़ा सा समझ जाया करो मेरा कहने का मतलब क्या है, ठीक है। तो वैसे सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल एकदम सही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर यश भरड़िया की बात करें, अद्विक शर्मा की बात करें, तो सिर्फ 6 साल का है, 6 वर्ष का है, ठीक है। और फिर भी आपका फिडे की रैंकिंग के अंदर आपका उसका स्थान आता है। फिडे जो शतरंज का जो संस्थान है, शतरंज के लिए फिडे रैंकिंग के अंदर आने वाला सबसे युवा है, सबसे युवा है। अब यश भरड़िया और अद्विक शर्मा दोनों का संबंध है वो आपके शतरंज से है। यश भरड़िया के बारे में याद करना कि यश भरड़िया जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, जयपुर का है ना। यश भरड़िया है वो आपका जयपुर का है और नेशनल लेवल का खिलाड़ी है, ध्यान रखना, जयपुर का है, नेशनल लेवल का खिलाड़ी है। राजस्थान सरकार द्वारा वैदिक शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए किस स्तर पर आदर्श वेद विद्यालय खोलने की शुरुआत की गई? आदर्श वेद विद्यालय की शुरुआत है वो आपके कहां पर? देखो जयपुर, जोधपुर, अजमेर और कोटा, जयपुर, जोधपुर, अजमेर और कोटा, जयपुर, जोधपुर, अजमेर और कोटा, तो संभाग स्तर पर आपके इसकी शुरुआत की गई है वैदिक शिक्षा प्रोत्साहन के लिए। आदर्श वेद विद्यालय, अब देखो ये शब्दों पे और ध्यान दिया करो, आदर्श वेद विद्यालय संभाग स्तर पर, आदर्श वेद विद्यालय संभाग स्तर पर। आगे देखो, असुमिलित करो दिए गए ऑप्शन में से। हवेलियों के बारे में भी बहुत अच्छे से लिख दिए गए थे, मैं सुजस की पत्रिका भी भेज दूंगा, हालांकि टाइम बर्बाद करोगे क्या मतलब है, इसी में सारा कुछ लिख के भेज दूंगा। मैन में डाटा सार यही है। तो चौकानी हवेली वो झुंझुनू में, नई नई प्रकार की हवेलियां, नई नई प्रकार के मंदिर। अब तुम कहते हो सर आम किताबों में ये प्रश्न मिलते नहीं, ये प्रश्न आए कहां से? और ये सुजस में से पूछे गए प्रश्न, तो 1.5 घंटा लगेगा, ज्यादा को नहीं लगेगा, 1.5 घंटे में 100-125 प्रश्न करवाया 90 मिनट में। चौकानी डबल हवेली झुंझुनू में है, सावल का हवेली सीकर के अंदर है, मालजी का कमरा है वो आपके कहां पर? चूरू के अंदर, लेकिन पोदार की हवेली नवलगढ़ झुंझुनू के अंदर है। कहां पर है? ये नवलगढ़ के अंदर है, नवलगढ़ आपका झुंझुनू के अंदर। तो शेखावाटी की हवेलियों के नवलगढ़ झुंझुनू, पोदार हवेलियों के बारे में कई सारे लेख था, बड़ा शानदार लेख दिया था, कलात्मक हवेलियां है ये वो 10 बातें थी उसमें, पर मैं बातें में लिख के लेके आ गया हवेलियां, और भी ऑप्शन बहुत थे। मजा आ जाता है सुजस में से प्रश्न बनाने पड़ते हैं, बाकी तो क्या राजस्थान हिस्ट्री करके तो कहीं से भी लिया हुआ लोग, सुजस से हाथ से लिख के बनाने पड़ते हैं, एक एक चीज नहीं निकालनी पड़ती। माई बजाज सागर परियोजना के संबंध में असत्य कथन। देखो माई बजाज सागर परियोजना के संबंध में तो सबसे पहले नामकरण है वो आपका जमनालाल जी बजाज के नाम पर। जल प्रवाह का शुभारंभ है वो आपका 1 नवंबर 1983 को, और जल उपयोग हेतु गुजरात राजस्थान के बीच में समझौता किया गया। यहाँ पर राजस्थान की भागीदारी इसमें 45% है और गुजरात की है वो 55% है। ये प्रश्न आया हुआ है परीक्षा के अंदर, माई बजाज सागर परियोजना में राजस्थान और गुजरात की भागीदारी। असत्य कथन का चयन करो दिए गए ऑप्शन में से। तो राणा प्रताप सागर बांध है वो आपके कहां पर है? चित्तौड़ के अंदर है, और बाकी 5 नकरौली में है, गुड़ा बांध एक नया, ध्यान रखना, बूंदी के अंदर है, नौनेरा बांध है वो आपका कोटा हाड़ौती क्षेत्र के अंदर, याद रखिएगा। हील इन राजस्थान पॉलिसी, अब हील इन राजस्थान पॉलिसी का मतलब है कि राजस्थान में आकर के ठीक हो जाओ। तो ये है राजस्थान के अंदर जो पर्यटन, मेडिकल टूरिज्म जो है ना, आप घूमने आओ लेकिन किस उद्देश्य से? अपना इलाज कराने के उद्देश्य से। तो मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इसका संकल्प है स्वस्थ राजस्थान विकसित राजस्थान, स्वस्थ राजस्थान विकसित राजस्थान, स्वस्थ राजस्थान विकसित राजस्थान। इस संकल्प के साथ में हील इन राजस्थान का उद्देश्य है मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देना। अब अगला देखो आपके हरियाणा राजस्थान के संदर्भ में, है ना, हरियाणा राजस्थान के संबंध में दिए गए कथन में से आपका गलत कथन कौन सा है? तो 25-26 में 10 करोड़ पौधे लगाए गए, वर्ष 2025-26 में जो है 10 करोड़ पौधे लगाए गए, ये इसका उद्देश्य है। कुल 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। अब इसमें से दिए गए ऑप्शन में से बताओ, असत्य यानी गलत कथन का आपको चयन करना है। शुरुआत 10 अगस्त से होती है, ये बिल्कुल कथन सत्य है। और हरियाली तीज के अवसर पर एक ही दिन में 2.5 करोड़ पौधे लगाए गए थे, ये कथन सत्य है क्या? 7 अगस्त को शुरू, एक असत्य कथन, गलत कथन है, 10 की जगह 7 अगस्त, 7 अगस्त से इसकी शुरुआत है, ठीक है, 10 अगस्त की जगह 7 अगस्त। और टारगेट जो है वो आपका एक पेड़ हरियाणा राजस्थान जो अभियान, इसके तहत एक पेड़ मां के नाम अभियान, एक पेड़ मां के नाम अभियान, इससे ये प्रेरित हुआ है और हरियाणा राजस्थान अभियान इसकी शुरुआत आपके की गई 7 अगस्त 2024 से। अश्वमेलित युग्म के तहत राज मंदिर शिखर में है, अजयगंज महादेव मंदिर अजमेर में है, कार्यावरणेश्वर महादेव मंदिर, कई सारे महादेव मंदिर वगैरह दिए हुए थे, सारे याद करना जरूरी नहीं है। कार्यावरणेश्वर महादेव मंदिर झालावाड़ में, अचलेश्वर महादेव मंदिर ये उदयपुर के अंदर नहीं है। अचलेश्वर महादेव मंदिर की बात है तो माउंट आबू शिरई के अंदर है, जहां भगवान शिव के अंगूठे की पूजा होती है। मैं भी गया हुआ हूं एक बार यहाँ पर, तो शिरई के अंदर स्थित है जहां पर शिव के अंगूठे की पूजा होती है। एक ऊपर जाली लगी हुई है और पुजारी आपको कहता है कि दूर हो थोड़ा, ठीक है, दूर से देख लो, और वहां पर आप देखोगे कि एक ऐसा पत्थर जैसा दिखेगा, बाहर कहेंगे शिव का अंगूठा है, भगवान शिव का, और उसके ऊपर अभिषेक होता रहता है उस तरह से। तो ये भगवान शिव के अंगूठे की पूजा होती है। माउंट आबू कभी जाओ घूमने तब देखना। असुमेलित कौन सा है दिया गया ऑप्शन में? बारडोली के शिव मंदिर है वो आपके उदयपुर में नहीं है, बारडोली के शिव मंदिर आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। बारडोली शिव मंदिर गुप्त काल का मंदिर है, चित्तौड़ के अंदर स्थित है। इसमें एकलिंग मंदिर आपके उदयपुर में है, शुक्लेश्वर महादेव मंदिर चंद्रभागा में, और हरिहरेश्वर मंदिर बद्रीनाथ झालावाड़ के अंदर है, बारडोली के शिव मंदिर। इस प्रकार ये चित्तौड़ के अंदर हो गया दिया गया ऑप्शन के अनुसार, बारडोली शिव मंदिर चित्तौड़। रात के 12 बज रहे हैं, मुझे बड़ा अंदर से वो यूं था, यूं दिन भर से यूं घुटन हो रही थी, आज क्लास नहीं ली, बच्चों से मिलना था, पर क्लास कल के लिए प्लान करके सेकंड ग्रेड वालों की, क्योंकि आज 5 तारीख 6 और 7 को पेपर है सेकंड ग्रेड का, तो तुम लोगों के लिए क्लास सुबह से प्लान थी पर टाइम मिल नहीं पाया था। अब मैं आ गया और रात के 12 भी बज गई और क्लास भी करवा दी, खुशी है इस बात की। गुरुवंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया, गुरुवंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसका भी सूचना दिया गया था। 10 जुलाई 2025 को आयोजन किया गया था गुरुओं के सम्मान के लिए, तो दोनों ही कथन इसके अंदर क्या है, राइट है। गुरुवंदन कार्यक्रम 10 जुलाई को आयोजन किया गया, जो याद रखिएगा। उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब कहां बनेगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जोधपुर के अंदर उत्तर भारत का पहला है, आपको जोधपुर में 350 टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन लक्ष्य रखा गया। 350 टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन, 350 टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। और एक प्रश्न और आया है, पटवारी के पेपर में पूछा था, स्वदेशी हरित हाइड्रोजन जो कहां स्थापित किया गया? कांडला गुजरात के अंदर, भारत का पहला स्वदेशी। तो इसका भी याद करो कि आपका जो कांडला गुजरात है, कांडला गुजरात में
स्वदेशी हरित हाइड्रोजन, स्वदेशी हरित हाइड्रोजन संयंत्र, स्वदेशी इस तरह का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र गुजरात कांडला में। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान आपका 5 जून से लेकर 20 जून तक चलता है 2025 के अंदर। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वंदे गंगा वाला